हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दोस्तों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मींस डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक हम देखने वाले हैं, लेकिन उसका जो नाम है दोस्तों, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये एनसीईआरटी में मिलेगा। अगर स्टेट बोर्ड में आप पढ़ते हो तो उसमें आपको नाम दिए उसका ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखिए दोस्तों, एमएसटी सीटी 2025 क्रैश कोर्स में आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? फिर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मींस डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक होता है दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में क्या होता है? डी ब्लॉक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन में। उसकी चार सीरीज होते हैं, बराबर है। 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, और उसके नीचे पीरियोडिक टेबल में दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वो होता है एफ ब्लॉक। उसमें दो सीरीज होते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड सीरीज क्योंकि लैंथेनम के बाद उसका स्टार्टिंग होता है, और एक्टिनॉइड सीरीज मतलब एक्टिनियम के बाद उनका स्टार्टिंग होता है। तो वो 4F सीरीज होता है एक, उसमें एक 5F सीरीज होता है। ठीक है। तो डी और ए ब्लॉक आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर कलर्ड, मतलब कौन से जो कंपाउंड है इसमें से जो क्या दिखाते हैं? कलर दिखाते हैं। कलर्ड कंपाउंड कौन से इसमें से कलर कौन दिखाएंगे? तो देखो, कलर दिखाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, आपको पता है। कलर कौन दिखाएगा? जिसमें एटलीस्ट वन सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कलर दिखाएगा, मतलब पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो पहले हमें देखना है, देखो पहला ऑप्शन है हमारा, देखो दोस्त, पहला ऑप्शन है टिटेनियम। टिटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है दोस्तों +3। कितना है? +3 उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, बराबर है। तो टिटेनियम का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22। उसके हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर्गॉन 3d, आर्गॉन 3d 4s। ठीक है। लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए उसने? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। और यहाँ पे 3d कितना होता है? 2 होता है, तो लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसका ग्राउंड स्टेट लिख के देता हूं मैं आपको, ताकि आपको समझ में के लिए क्लियर हो जाए। देखो टिटेनियम का ग्राउंड स्टेट लिखता हूं मैं। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? आर्गॉन 3d में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4s में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम का दोस्तों, टिटेनियम का। ठीक है। लेकिन यहाँ पे टिटेनियम +3 दिया है। +3 मतलब 4s में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन, बाद में 3d से 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास दोस्तों? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बॉक्स है डी के। तो यहाँ पे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या प्रेजेंट इसमें? हाँ, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। टाइटेनियम +3 में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है सिंगल। बाद में स्कैंडियम, देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 21। लेकिन यहाँ पे एक स्कैंडियम कितना दिया है? +3 दिया है स्कैंडियम। स्कैंडियम +3 क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d और 4s। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, 3d में उसके 1 था वो भी रिमूव। यहाँ पे क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 0 इलेक्ट्रॉन। बाद में क्रोमियम में भी 0 इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीस +7 में भी 0 इलेक्ट्रॉन। और जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, एटलीस्ट वन सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या दिखाते हैं? कलर दिखाते हैं। वो पैरामैग्नेटिक स्पेसिस और एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों। तो आपको अगर पूछा है इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा कलर्ड है, तो आपको क्या देखना है? उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं दोस्तों, उसके ऑर्बिटल्स में एटलीस्ट वन सिंगल इलेक्ट्रॉन तो भी चाहिए। क्या चाहिए? वन सिंगल इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल में होना चाहिए। अगर वन सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा दोस्तों, तो वो कलर्ड कंपाउंड रहेगा, कलर्ड एलिमेंट रहेगा। ठीक है। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा है दोस्तों? यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है यहाँ पर। ठीक है। क्या दिया है? देखो, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 6d सीरीज एलिमेंट।
6D सीरीज का पूछा है। देखो 6D का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 6D का, वो क्या होता है दोस्तों, रेडॉन। क्योंकि रेडॉन इसे इसमें 6D में स्टार्टिंग वाला एलिमेंट होता है दोस्तों एक्टिनियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 89, और लास्ट वाला एलिमेंट होता है कैन 112 बराबर। तो देखो रेडॉन इसमें 6D में, बाद में 6D 1 to 10 और 7s2 होता है। ये है 6D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमें देखना है 6D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जेनॉन वाला नहीं होगा, ये जेनॉन वाले पहले दो कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये बी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट रहेगा। और आपको ध्यान में क्या रखना है, देखो यहाँ पे आपको 3D का भी ध्यान में रखना है। 3D का क्या होता है, आर्गॉन। देखो 3D का क्या होता है, आर्गॉन 3D 1 to 10 4s2, ये 3D सीरीज का ये पहला सीरीज। दूसरा सीरीज होता है दोस्तों 4D सीरीज। 4D सीरीज का क्या होता है, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन होता है 4D 1 to 10 5s2। उसके बाद तीसरा सीरीज दैट इज 5D सीरीज। 5D सीरीज का होता है दोस्तों क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन 5D 1 to 10 6s2, और बाद में 6 मतलब 4 नंबर के। ये देखो ये कितनी सीरीज है डी ब्लॉक के, ये डी ब्लॉक की 4 सीरीज होती है दोस्तों। कितनी सीरीज है टोटल, 4 सीरीज है डी ब्लॉक के। कितनी सीरीज है, 4 सीरीज है डी ब्लॉक के। तो 6D का क्या आएगा दोस्तों, जेनॉन के बाद कौन आता है, रेडॉन, और बाद में क्या आएगा, देखिए 6D 1 to 10 7s2। तो हमारा यहाँ पे 6D का पूछा था। तो देखो पूरे सीरीज का आपको क्या करना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों रिमाइंड करके रखना है। मतलब उसमें से कोई भी आपको सीरीज डी ब्लॉक का पूछा जाएगा, या ए ब्लॉक का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो 6D का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, रेडॉन 6D 1 to 10 7s2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है देखिए, देखिए यहाँ पर कौन क्या दिया है, द नंबर ऑफ ट्रांजिशन सीरीज इन द पीरियोडिक टेबल। ट्रांजिशन सीरीज कितनी है, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक की कितनी सीरीज है, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के सीरीज कितने है दोस्तों, देखो डी ब्लॉक के सीरीज कितने हैं? अभी देखे थे हमने, कौन सा सीरीज है, 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, और 6D सीरीज है। कितनी सीरीज हो गए टोटल, 4 सीरीज हो गए। कितने सीरीज, 4 सीरीज हो गए। ठीक है, इसका स्टार्टिंग एलिमेंट क्या होता है, स्कैंडियम होता है इसका स्टार्टिंग एलिमेंट, और एंडिंग एलिमेंट जिंक होता है दोस्तों। इसका जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है, ये स्टार्टिंग एलिमेंट इट्रियम होता है। टू इसका होता है दोस्तों कैडमियम होता है। इसका स्टार्टिंग एलिमेंट होता है लैंथनम। तो इसका जो एंडिंग एलिमेंट होता है मर्क्यूरी होता है। और इसका जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है वो एक्टिनियम 89। टू होता है दोस्तों कैन, दैट इज 112। तो देखो ये जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट है दोस्तों, वो भी मैंने आपको बता दिए कौन से होते हैं। तो देखो देखो 3D का स्टार्टिंग का एलिमेंट स्कैंडियम और लास्ट वाला जिंक, इसका इट्रियम और कैडमियम, लैंथेनम और मर्क्यूरी, इसका एक्टिनियम और टैन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों कि ट्रांजिशन सीरीज मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन सीरीज इन द पीरियोडिक टेबल। नंबर ऑफ ट्रांजिशन सीरीज कितने हैं, 4। डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर पूछा है, रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। कितने सीरीज है ट्रांजिशन के, मतलब डी ब्लॉक के, तो 4 सीरीज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें यहाँ पर। क्या दिया है देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज। देखो यहाँ पे पहले देखा था हमने 3D सीरीज, इसका स्टार्टिंग एलिमेंट होता है स्कैंडियम। 4D सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट होता है दोस्तों इट्रियम। 5D सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट होता है दोस्तों लैंथेनम। और 6D सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट होता है एक्टिनियम। इसको ध्यान में कैसे रखना है, तो देखो ये इसका जो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है, इसका स्टार्टिंग वाला एलिमेंट ध्यान में रखना है हर एक सीरीज का आपको। तो ये इसको रिमाइंड कैसे रखेंगे आप, हर एक सीरीज का स्टार्टिंग वाला एलिमेंट डी ब्लॉक का, तो इसको क्या बोलना है दोस्तों, शंकर बोलना है, शंकर। स्कैंडियम को क्या बोलना है, शंकर। वाई को बोलना है वाई, शंकर वाई ला, शंकर वाईला, शंकर वाईला किंवा शुभम वाईला, शंकर वाईला आहे।
देखो, एक तो आप बोल सकते हैं स्कैंडियम वायला आहे, स्कॅन्डियम पतला आहे, वायला आहे, नाहीतर शुभम वायला आहे, स्कैंडियम वायला आहे। ठीक है, मतलब हर एक सीरीज के स्टार्टिंग वाले एलिमेंट, यहाँ पे पूछे कि पहले स्टार्टिंग वाले एलिमेंट हर एक सीरीज के बताओ, तो कौन से? देखो ये एंडिंग वाले एलिमेंट है, ये कैसे एंडिंग, एंडिंग वाले। हमें पूछे स्टार्टिंग वाले, तो ये है स्टार्टिंग वाले। ये कौन से दोस्तों? स्टार्टिंग एलिमेंट्स, तो ये आंसर होगा हमारा। देख लो एक बार, आप लोग नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है, कौन सी सीरीज का, एंडिंग वाला एलिमेंट कौन सा है। यहाँ पे क्या पूछा है? चारों सीरीज की स्टार्टिंग वाले एलिमेंट पूछे थे दोस्तों, तो कौन से? स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथनम या एक्टिनियम, ये क्या है? स्टार्टिंग एलिमेंट्स है। ठीक आहे, स्कॅन्डियम व्हायला आहे, स्कॅन्डियम व्हायला आहे असं लक्षात ठेवायचं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये भी थोड़ा रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, दिया है हमें यहाँ पे, द लाइटेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। लाइटेस्ट मतलब लाइट एलिमेंट, लाइट मतलब क्या होता है? हल्का, पतला पुतला हल्का एलिमेंट कौन सा है? तो हल्का कौन सा है? देखो वैसे तो दोस्तों मर्क्यूरी भी है, ये है, तो देखो ये दोनों में कंपटीशन रहेगा आपका, ये तो हेवी हेवी है, इसमें कंपटीशन है ये दोनों में, तो सबसे है जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन लाइटेस्ट एलिमेंट है वो स्कैंडियम है दोस्त। कौन सा है? स्कैंडियम। मर्क्यूरी भी है, लेकिन मर्क्यूरी से भी हल्का कौन है? स्कैंडियम है, स्कैंडियम लाइटेस्ट एलिमेंट है, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है दोस्तों, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज। क्रोमियम, क्रोमियम का क्या पूछा है दोस्तों? जो क्रोमियम है उसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अर्गोन, 3d होता है दोस्तों 6, और 4s2 होता है 2। सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? 3d इसमें लिखना है, 3d, 3d होता है दोस्तों। देखो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? एटॉमिक नंबर है दोस्तों इसका 24, मतलब आर्गोन के 18 हो गए, बाद में 3d और 4s है, 4s में 2 हो गए, 18 प्लस 2 20 हो गए, बराबर है, 18 प्लस 2 20, इसमें कितने आएंगे फिर? 3d में 4 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। देखो इसके 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है इसके 3d में, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में ये स्टेबल होता है दोस्तों। देखो अगर इसको +6 किया हमने, +6 मतलब ये जो 6 की 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन अगर हमने रिमूव कर दिए है दोस्तों, तो ये मोर स्टेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये मोर स्टेबल बन जाएगा ये। देखो +6 ऑक्सीडेशन में ये दोनों ऑर्बिटल उसके क्या हो जाएंगे? एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। और एम्प्टी ऑर्बिटल्स और हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं दोस्तों? स्टेबल होते हैं। और यहाँ पे पूछा है द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज, तो मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उसका होगा जिसमें वो उसके आउटर मोस्ट जो भी ऑर्बिटल्स है वो पूरे एम्प्टी होते हैं दोस्तों। तो एम्प्टी किस में होता है? वो +6 में एम्प्टी होता है, तो इसके कारण +6 उसका क्या होगा दोस्तों? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, ये बाकी वाले नहीं आएंगे। +6 इसका क्या रहेगा? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दिया है देखिए दोस्तों यहाँ पर, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस इन। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ पे प्लेस होते हैं? देखो एफ ब्लॉक, देखो एफ ब्लॉक, जो एफ ब्लॉक है दोस्तों उसमें दो सीरीज है, बराबर है। इसमें कितने सीरीज है? दो सीरीज है, एक है लैंथेनॉइड सीरीज, एक है लैंथेनॉइड सीरीज, और दूसरे एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज में देखो दोस्तों, लैंथेनॉइड सीरीज में स्टार्टिंग एलिमेंट उसका होता है लैंथेनम से शुरुआत है, लेकिन लैंथेनम के बाद उसका स्टार्टिंग एलिमेंट होता है सेरियम। 57 यहाँ पे सेरियम, सेरियम से लेके ल्यूटिटियम तक होता है। और ये होता है दोस्तों एक्टिनियम से स्टार्टिंग है, लेकिन इसका थोरियम, थोरियम टू लॉरेंसियम ऐसे उसका एंडिंग होता है। 103 ये होता है 91, 90 सॉरी, और ये होता है 89, ये होता है 58 टू 71।
तो देखो दोस्तों, ये जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट है, ये जो लैंथनम है दोस्तों, ये कहा किस में आता है? ये लैंथनम फिफ्थ रो में आता है। कौन से रो में आता है? ये फिफ्थ रो में। और यहाँ पे जो एक्टिनियम है, ये सिक्स्थ वाले रो में आता है, सिक्स्थ रो में आता है। देखो, ये जो एक्टिनियम है, ये कौन से रो में आता है? सिक्स्थ रो। और जो लैंथनम है, एलेन जो होता है, लैंथनम लैंथनम जो होता है दोस्तों, ये होता है फिफ्थ रो में, फिफ्थ रो। और यहाँ पे देखो, रो रो कौन से? एक मिनट, यहाँ पे क्या, यहाँ पे रो लिखना भूल गए हम, यहाँ पे रो लिखना है बराबर। देखो, रो क्या होगा? लैंथनम का जो रो होता है दोस्तों, वो लैंथनम का जो रो होता है, वो होता है सिक्स रो। लैंथनम का रो कौन सा होता है? सिक्स रो। इसका सिक्स रो होता है। और एक्टिनियम का रो कितना होता है? सेवेंथ रो। ये सेवेंथ रो होता है। एक ध्यान में रखना है, ये इसका एक आज से स्टार्ट होता है सेवेंथ वाले रो, सेवेंथ रो। और एक आज से स्टार्ट होता है लैंथनम, लैंथनम स्टार्ट होता है दोस्तों सिक्स्थ वाले रो से, सिक्स्थ रो। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो ये तो पहले गायब हो जाएगा, सेकंड रो ये, फिफ्थ रो, फोर्थ रो ये पहले गायब हो जाएगा, फिफ्थ फोर्थ तो ये पहले गायब हो। अभी हमारे कॉम्पिटिशन है सिक्स रो या सिक्स रो, क्योंकि लैंथना में ये सिक्स सिक्स वाले हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है, और एक्टिनियम में ये सेवंथ वाले हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है। लेकिन ग्रुप कौन सा है? तो दोस्तों ये बी नंबर का उसका आंसर रहेगा, थ्री ग्रुप। इनका स्टार्टिंग कहाँ पे होता है? देखो, थर्ड ग्रुप में होते हैं ये लोग, थर्ड ग्रुप। और सिक्स एंड सेवंथ रो में होते हैं, ये ध्यान में रखना है। कहाँ कहाँ पे होते हैं ये ब्लॉक? सिक्स, थर्ड वाले ग्रुप में, और सिक्स और सेवंथ रो में होते हैं कौन? ए ब्लॉक के एलिमेंट्स, ए ब्लॉक का प्लेसमेंट। तो बी आंसर होगा दोस्तों। कौन सा आंसर होगा? बी, थर्ड ग्रुप एंड सिक्स एंड सेवंथ रो। तो ए ब्लॉक कहाँ पे लोकेटेड होता है, प्लेस होता है? तो ए ब्लॉक लोकेटेड होता है दोस्तों सिक्स और सेवंथ रो में, लेकिन ग्रुप नंबर रहेगा उसका थ्री। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्टिनोइड आर नोन एज, एक्टिनोइड को क्या बोला जाता है? देखो, एक्टिनोइड को 5F सीरीज भी बोला जाता है। जो एक्टिनोइड होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है? 5F सीरीज भी बोला जाता है एक्टिनोइड को। सेकेंड, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस आंसर होगा दोस्तों। क्या रहेगा? ऑल ऑफ दिस। मतलब जो एक्टिनोइड सीरीज है, देखो कौन सी सीरीज है? एक्टिनोइड सीरीज है। तो ये एक्टिनोइड सीरीज जो है दोस्तों, ये एक्टिनोइड्स को ये सब बोला जाता है। मतलब इसमें रेडियो एक्टिव भी एलिमेंट्स हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ये ध्यान में रखना है। इसको बोला जाता है 5F सीरीज भी बोला जाता है दोस्तों, 5F सीरीज। और इसका और भी नाम क्या है? इसका और भी नाम है सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज है। सेकेंड इनर ट्रांजिशन मतलब ए ब्लॉक का सेकेंड सीरीज है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी है सबके सब। तो ऑल ऑफ दिस इसका क्या रहेगा दोस्तों? एक्टिनोइड का आंसर रहेगा। मतलब एक्टिनोइड क्या है? उसमें सभी के सभी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव भी है। 4F में सब में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसके कारण 5F भी बोला जाता है उसको। और उसको सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है दोस्तों? Which of the following forms a stable oxidation state? मतलब जो चार ऑप्शन है उसमें से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाएगा? तो +4 कौन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है दोस्तों? सीरियम। कौन दिखाता है? सीरियम। उसका सिंबल होता है Ce, उसका एटॉमिक नंबर होता है 58। तो ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। कैसे, वो भी लिखेंगे। देखो, सीरियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 71 से इसका स्टार्टिंग है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमने गलत लिख दिया थोड़ा। ठीक है, देखिए सेरियम जो है दोस्तों, सेरियम सेरियम में क्या होता है? देखो दोस्तों, इसमें सेरियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? जेनॉन। बाद में जेनॉन के बाद यहाँ पे 4F, बाद में 5D, और 6S आता है इसमें। देखो इसका नंबर कितना होगा? देखो दोस्तों, इसका 57, जेनॉन 56। ठीक है, तो क्या आएगा इसका पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? देखो दोस्तों, यहाँ पे सेरियम जो है इसमें होता है एक इलेक्ट्रॉन 4F में, 3D 5D में इसके एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट? देखो, ये चार इलेक्ट्रॉन उसने अगर लॉस कर दिए सेरियम
ने अगर उसके वैलेंस शेल के चारों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों? तो ये क्या बन जाएगा पूरा? इसका एटॉमिक नंबर 58 क्या बन जाएगा? देखो बताओ। सेरियम जब सेरियम दोस्तों जब +4 बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? देखो जेनॉन 4f ऑर्बिटल इसका वैकेंट बन जाएगा, 5d भी वैकेंट एम्प्टी बन जाएगा, 6s भी एम्प्टी बन जाएगा। ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? मैंने पहले भी बोला है आपको, स्टेबल होते हैं। तो सेरियम +4 में स्टेबल होता है। सेरियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, क्योंकि +4 में उसका एटॉमिक नंबर है 58, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन बनाते हैं स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट? तो सेरियम बनाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन इज रिलेटेड टू। मतलब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? उसमें आयोनिक रेडाई डिक्रीज होती है। तो ये ड्यू टू ये लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इसमें लेफ्ट टू राइट क्या होता है? आयोनिक रेडियस डिक्रीज होता है इसमें। आयोनिक रेडाई या रेडियस बोला तो भी चलेगा, डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? आयोनिक रेडियस डिक्रीज होता है, उसके कारण क्या होता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेफ्ट टू राइट देखो, जैसे हम लैंथेनॉइड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं दोस्तों, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो वैसे क्या होगा? उसका मास नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन साइज कम कम हो रहा है, मतलब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण देखो, किसके कारण कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? तो आयोनिक रेडाई के वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, इसमें कौन से चीजें आपको ध्यान में रखना है, देखो बताओ तो मैं आपकी। देखो, जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक कौन सा ब्लॉक है दोस्तों? डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में एक चीज आपको ध्यान में रखना है, डी ब्लॉक जो है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमाइंड करके रखो। क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का? n-1d। क्या होता है n-1d? कितना होता है दोस्तों? n-1d बताओ जल्दी, 1 to 10 बराबर है। और ns कितना होता है? 2। और एक सीरीज के हिसाब से कितनी सीरीज थे इसमें? इसमें कितने सीरीज थे दोस्तों? 4 सीरीज थे, 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज और 6d सीरीज बराबर है। ये सीरीज ध्यान में, इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ध्यान में रखना है। इसका क्या था? आर्गॉन 3d 1 to 10, देखो 1 to 10 आ गए, और 4s2 देखो ns2 आ गए। इसका क्या था? क्रिप्टॉन 4d, क्या आएगा दोस्तों? क्रिप्टॉन 4d, क्रिप्टॉन 4d 1 to 10 5s2। और इसका क्या था? xenon 5d 1 to 10 1 to 10 6s2। 6d का कितना है दोस्तों? xenon के बाद रेडॉन 6d 1 to 10 1 to 10 7s2। तो ये हो गए चारों सीरीज के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन देखे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन किस पे थे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद दोस्तों एफ ब्लॉक का भी देखा हमने, एफ ब्लॉक का है ना, एफ ब्लॉक का भी देखा दोस्तों। एफ ब्लॉक में कितनी सीरीज थे दोस्तों? 2 सीरीज थे, एक था लैंथेनॉइड सीरीज बराबर है, और दूसरा था एक्टिनोइड सीरीज दोस्तों, ऐसी। इसका स्टार्टिंग का एटॉमिक नंबर 57, इसका 89 बराबर है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है दोस्तों? इसका क्या होता है? xenon 4f सीरीज है ना ये, तो 02 क्या होता है दोस्तों? 14। 5d कितना होता है? 0 to 2। और 6s कितना होता है? 2। इसका क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? रेडॉन, क्या लिखा था हमने? रेडॉन 5f कितना होता है? 0 to 14। 6d कितना होता है दोस्तों? 0 to 2। 7s कितना होता है? 2। देखो ये दोनों सीरीज के हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। इसको बोला जाता है लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड्स। और ये है एक्टिनॉइड्स। हो गया एक्टिनॉइड्स बराबर है, एक्टिनॉइड्स बराबर, लैंथेनॉइड्स हो गए एक्टिनॉइड्स। अभी एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है दोस्तों? एफ ब्लॉक आता है n-2, एफ होता है 0 to 14, बाद में क्या होता है? n-1d 0 to 2। और ns कितना होता है दोस्तों? 2। ये क्या है? ये ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये आपको रिमाइंड करना है दोस्तों। और क्या ध्यान में रखना है? एक्टिनॉइड के सबके सब एलिमेंट कैसे? रेडियो एक्टिव।
लैंथेनॉइड में एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, प्रोमिथियम। पीएम नरेंद्र मोदी, ध्यान में रखना है, पंत प्रधान। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रोमिथियम मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो वो क्या है, अकेला लैंथेनॉइड में रेडियो एक्टिव, बाकी के सब कैसे नॉन रेडियो एक्टिव है। उसके बाद ध्यान में रखना है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, आयोनिक रेडियस की वजह से होता है दोस्तों, बराबर है। उसके बाद क्या ध्यान में रखना है आपको, उसमें कौन सा एलिमेंट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, ये ध्यान में रखना है। जैसे कि सीरियम होता है दोस्तों +4 में, क्रोमियम होता है +6 में स्टेबल, बराबर है। उसके बाद ल्यूटेटियम जो है, लॉरेंसियम जो है, वो लास्ट में क्या होते हैं, उनके कंप्लीटली फील्ड होते हैं, वो भी स्टेबल होते हैं। जो हाफ फील्ड होते हैं, गैडोलिनियम जैसे, वाईबी जैसे, इटरबियम जैसे, ऐसे एलिमेंट्स को आपको रिकॉल करके रखना है। जैसे कि सैमेरियम और वाईबी, कौन से एलिमेंट देखो, एसएम ये +2 में स्टेबल होता है, वाईबी ये +2 में स्टेबल होता है। उसके बाद सीरियम ये +4 में स्टेबल होता है। उसके बाद क्रोमियम देखा हमने, ये +6 में स्टेबल होता है, बराबर है। एमएन ये दोस्तों +7 में स्टेबल होता है। तो जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी आपको रिमाइंड करके रखने हैं। होप है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ तक आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो चुके होंगे, ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो भी आपके डाउट्स थे दोस्तों, अभी क्लियर हुए होंगे ऐसे मुझे लगता है। और आपको अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माय लेक्चर।